आई हैव अ वेरी वाइड विश लिस्ट और सुबह 5 बजे उठ के 5:30 या मैक्सिमम 6 बजे तक जिम जाके ट्रेन करना उस विश लिस्ट में से एक विश है जो कि मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि कभी मैंने मॉर्निंग में 6 AM या 6:30 AM तक ट्रेन नहीं किया, ट्रेन किया है, लेकिन उसको कभी लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाया कंसिस्टेंसी के साथ। इस टाइम पे जाके जिम में ट्रेन नहीं कर पाया और ये अभी तक एक ड्रीम ही है, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत प्रॉपरली वर्क करता है और ट्रेन करना मेरे लिए दिन में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अगर मैं फ़र्स्ट टाइम जिम जाऊंगा मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे, इवन 6:30 बजे भी, तो मेरा जो एक बहुत बड़ा दिन का टास्क होगा वो दिन के पहले हिस्से में ही कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, मेरा काम है, घर के काम होंगे, वो पूरे दिन में मैं कंप्लीट कर पाऊँगा और अपनी डाइट को भी अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी मैंने सोचा था कि आज हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे तक जिम जाके 6:15 या 6:30, 6:30 तक हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। बारिश शुरू हो गई और बारिश भी ऐसी हुई कि पूछिए मत, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। अभी 12 बज रहे हैं, तो पहली मील मैंने इनटेक कर ली थी, अभी दूसरी मील का टाइम है। लेकिन दूसरी मील बनाने से पहले, बल्कि दूसरी मील बना के हम असली मुद्दे पे आएंगे जिसके रिलेटेड ये व्लॉग है कि हाउ आई बिल्ड माई बैक। मेरी बैक शुरू के दिनों में कुछ इस तरह से दिखती थी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह से मैंने अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करके और अच्छे से ट्रेन करके अपनी बैक को बिल्ड किया है। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ पावरफुल एंड ब्यूटीफुल लुकिंग बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन जनरल किसी भी बॉडी पार्ट मसल को बिल्ड करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, आपकी डाइट ऑन पॉइंट होनी चाहिए। दूसरा, आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बेस्ट नहीं हो सकती तो बेटर ज़रूर होनी चाहिए। बेटर से मुराद आपकी स्लीप मिनिमम 8 घंटे होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो हो सकता है कि जो पहली चीज़ें हैं, डाइट और ट्रेनिंग, ये उतने अच्छे तरीके से वर्क ना करें जितने अच्छे तरीके से तब वर्क करती हैं जब आपकी स्लीप बेटर हो। अब पहली चीज से शुरू करते हैं जो कि डाइट है। डाइट आपकी ऑन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। डाइट में हम अगर मैक्रोस की बात करें तो 3 चीजें आती हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन है उनको आपने प्रायोरिटी पे रखना है और आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करना। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि यार हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की हमारी बॉडी को मसल पुट ऑन करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, तो मैं बैठा हूँ ना यार, मैं किस लिए हूँ मैं बताऊंगा। आपका जितना भी बॉडी वेट है उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आपके बॉडी वेट का 2 टाइम्स जितना भी वो वैल्यू आएगी उतनी प्रोटीन इनटेक आपने एक दिन में पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बॉडी वेट 80 kg है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 160 ग्राम। दैट मीन्स 160 ग्राम प्रोटीन एक दिन के लिए मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मसल को बिल्ड करने में, या फिर जितना मसल मेरी बॉडी पे है उसको मेंटेन करने में। और दूसरा, फैट की बात रही, अगर आप स्किनी है तो आपने फैट इनटेक थोड़ी सी ज्यादा करनी है, 80-90 ग्राम 100 ग्राम तक। अगर आप ज्यादा बल्की हैं, अपने आप को शेप में लाना चाहते हैं, तो आपने फैट इनटेक 40-50 या फिर मैक्सिमम 60 ग्राम तक रखनी है। और कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी कैलोरिक इनटेक के हिसाब से कर सकते हैं। कैलोरिक इनटेक का भी आपको बता दूं कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं कि कितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एक दिन में। तो उसके लिए आपने सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सिंपली गूगल पे जाके आपने सर्च करना है कैलोरीज कैलकुलेटर। पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपने अपनी एज डालनी है, उसके बाद आपने अपनी हाइट डालनी है, उसके बाद आपने डालना है कि आप वीक में कितने दिन ट्रेनिंग करते हैं और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। उसके बाद आपने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी आ जाएंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है उतनी कैलोरीज जिनको अगर आप खाएंगे तो ना आपका वेट बढ़ेगा ना कम होगा, मेंटेन रहेगा, उसी में आपका मसल पुट ऑन होता रहेगा अगर आप प्रोटीन इंटेक अच्छी रखते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी, उसके अलावा आपको वो कैलोरीज भी मिल जाएंगी जो आप खाएंगे तो आपका वेट कम होगा। अगर आप बल्क वाली की साइड पे जाना चाहते हैं तो नीचे शो बल्क इन्फो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बल्किंग के लिए भी कैलोरीज मिल जाएंगी कि इतनी कैलोरीज अगर आप एक दिन में इंटेक करते हैं तो इतनी देर में आपका इतना वेट बढ़ सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर डाइट। अभी दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो वो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, जो कि मैं आपको जिम में जाके बताऊंगा कि मैंने कौन सी एक्सरसाइजेस को अपनी प्रायोरिटी पे रखा है बैक के लिए। और उन्हीं एक्सरसाइजेस से, या फिर इस तरह से कह सकता हूं कि मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनसे मेरी बैक बहुत अच्छे से बिल्डअप हुई है और किस तरह से आप भी उन्हीं एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हुए अपनी बैक को बिल्डअप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ स्लीप है। स्लीप आपने खुद ही बेटर करनी है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है।
कुछ उसकी कैलकुलेशंस नहीं है। आपने जस्ट रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मिनिमम 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अभी चलते हैं, अपनी सेकंड मील कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको मिलेंगे जिम में। और हाँ, मैं अपने पूरे दिन की मील्स आपको इस व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि व्लॉग की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो इस मील के बाद हम डायरेक्ट मिलेंगे जिम में। अभी मैंने अंडे लेने के लिए पास वाले ग्रोसरी स्टोर पे जाना है और कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हमारी सोसाइटी इतनी अपडेट हो जाएगी और आपके भाई में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं अपना कैमरा लेके जाया करूँगा, वहाँ पे व्लॉग करते हुए बनाया करूँगा। मतलब ऐसा ना भी हो तो चल ही रहा है मोबाइल के साथ, बट हो जाए तो क्या ही बात हो। सो वी आर एट द जिम। टाइम वेस्ट किए बगैर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं ताकि हमारा टाइम जितना सेव हो सके उतना हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है जी पुलअप्स। पुलअप्स जो है वो आपकी बैक को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए वार्म अप हो या फिर आप इसको एक प्रॉपर एक्सरसाइज के तौर पे भी लगा सकते हैं। इसके 2 सेट या 3 सेट, तो हम वार्म अप में इसके 3 सेट लगाएंगे और फिर फर्दर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो पुलअप्स लगाने के बाद जो पहली एक्सरसाइज होगी वो हमारी होने वाली है डंबल पुल ओवर। और इसको हमने बड़ी ही अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके बैक को फिर लगाना है और हर सेट में हमने कोशिश करनी है कि वेट को इंक्रीज़ करें, जिसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। और रैप रेंज में रख रहा हूँ 8 से 10 रेपिटेशंस, 3 सेट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आपकी बैक को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाय द वे, इस एक्सरसाइज से आपके लैट्स में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आने वाला है। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप स्लो जो हैं उनको नेगेटिव जो हैं उनको स्लो रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डंबल को ऊपर लेके आए, जब नीचे लेके जाना है तो आपने बहुत ही स्लोली इसको नीचे लेके जाना है ताकि आपके लैट्स में कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच बहुत अच्छे से फील हो। जब ऊपर लेके जाना है तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत ऊपर नहीं लेके जाना। फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, ठीक है। नेगेटिव आपने स्लो रखना है। तब मैंने एक्सरसाइजेस के बारे में तो आपको बताया नहीं कि बैक की टोटल कितनी एक्सरसाइज होने वाली हैं। तो ये मतलब इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि हम बैक के लिए 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। एक हमने कर लिया डंबल पुल ओवर, दूसरी होने वाली है लेट पुल डाउन। आप केबल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर इस तरह की मशीन है अगर आपके पास तो इस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है हमारी बेंट ओवर बारबल रोज। तो पहले इसके 3 सेट मुकम्मल करते हैं, फिर उसकी तरफ चलेंगे। लेट्स आपके ऑल द टाइम कॉन्ट्रैक्शन में होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए। बिस्मिल्लाह। स्लो।
ओके जी, थर्ड एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज जो आप अपने बैक के वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करने वाले हैं वो होने वाली है रिवर्स ग्रिप बेंट ओवर बारबल रोज। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेल्ट लगा लें, प्लस इसकी स्टैंडर्ड ग्रिप रखें। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपका बॉडी बिल्डिंग के साथ और जिम आते हुए आपको थोड़ा सा टाइम हो गया, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिवर्स ग्रिप रखें, और मैं अभी रिवर्स ग्रिप में इसे ट्राई करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना आपने, जस्ट शोल्डर्स के बराबर। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपकी बैक में थोड़ा सा भी बेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपने कोशिश करनी है कि अपने घुटनों के करीब बारबल को मूव करें। नेगेटिव स्लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज मेरा वीडियोग्राफर जी BDP के है, लैट पुल डाउन के इसने मुझसे 4 सेट लगवाए हैं और सिर्फ एक की वीडियो सही बनाई है। क्यों अली भाई, की मसला चल रहा है? काफ़ी देर के बाद आए हैं ना, तो भूल गए कि कैमरा भी चलाना आता था हमें। एवरी रैप काउंट, एवरी सेट काउंट, और हर सेट हर रेपिटेशन आपने ऐसे लगाना है जैसे वो सेट या रेपिटेशन आपका आखिरी सेट है। फिर मैटर नहीं करेगा आप 3 सेट लगा रहे हैं या फिर 4 सेट लगा रहे हैं। अगर आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएगा, उसको आप अच्छे से स्क्वीज़ ही नहीं करेंगे, माइंड मसल कनेक्शन ही नहीं बनेगा, फिर आप चाहे 5 सेट लगाएँ 4 लगाएँ, ये मैटर नहीं करता। अच्छे से अगर आप 2 सेट ही लगा लें वो इनफ होंगे। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू बाइसेप एक्सरसाइजेज। अगर आप बैक की एक्सरसाइजेज देखने के लिए आए हैं तो वो 3 एक्सरसाइजेज मैंने बता दी हैं। इन 3 एक्सरसाइजेज को आपने अपने बैक के वर्कआउट में ऐड करना है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो आपका माइंड मसल कनेक्शन है। एक्सरसाइज कोई भी हो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये वाली एक्सरसाइजेज भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेन वीडियो बैक के वर्कआउट के लिए थी तो वो कंप्लीट हो चुकी है। स्लो, चुप, स्लो, चुप, स्लो।
तो ये थी जी कुछ एक्सरसाइजेज जिन्होंने मेरी बैक को डेवलप करने में मेरी बहुत हेल्प की है, और आप भी इन एक्सरसाइजेज को ट्राई करके इनको मास्टर करके इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। और बाय द वे आज मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील और बाकी सारी मील्स इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और वो किसी और व्लॉग में डाल देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। That's it for today. See you in the next vlog. Peace.